हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सीलेंस कॉमर्स इंस्टीट्यूट। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा क्लास 9 मैथमेटिक्स बुक्स गणित मंजरी का क्वेश्चन है। ओके बच्चों, चलिए अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करा था, और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज बताई थी। वही 3 सेम आइडेंटिटीज हमें इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करनी है और अपने क्वेश्चंस के फैक्टर्स बनाने हैं। और जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो पहले आपको वो ऑल 3 आइडेंटिटीज मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि हमें किन किन आइडेंटिटीज का यूज करना है और इन ऑल पॉइंट्स को सॉल्व करना है। तो आपकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गई आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। देन आपको सेकेंड आइडेंटिटी, जो कि है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सेकेंड आइडेंटिटी हो गई आपकी। देन थर्ड आइडेंटिटी, जो कि है वो थोड़ी आपकी लेंथी आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये है आपकी थर्ड है। तो हम देखेंगे कि किस क्वेश्चन में किस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सेकंड क्वेश्चन सॉरी, इस एक्सरसाइज का उसका फर्स्ट पॉइंट 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। ओके बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें 3 टर्म्स दिख रही हैं। तो 3 टर्म्स का मतलब या तो हमारी a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज़ होगा, या फिर a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज़ होगा। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? तो हमें मिड बीच वाली जो टर्म है, मिड टर्म, उसको देखना है कि उसके साथ कौन सा साइन है। अगर उसके साथ माइनस साइन है तो a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज होगा। अगर उसके साथ प्लस साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो हम a प्लस बी की आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि क्वेश्चन में नेगेटिव साइन है, तो हमें a माइनस बी की आइडेंटिटी का यूज करना है। तो इसको हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में ए माइनस बी की आइडेंटिटी को, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें तो ए स्क्वायर, जो कि हमें 16y का होल स्क्वायर की तरह शो हो रहा है, तो 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है और साथ में y, तो इसको हम 4y का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस। फिर हम इसको 2ab बनाना है, तो 2 फर्स्ट ब्रैकेट में a, देन सेकेंड ब्रैकेट में b, फिर b का स्क्वायर विच मीन्स 9 दिख रहा है हमें यहाँ पर। तो 9 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 3 का। अब इन फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में हमें a की वैल्यू जो कि 4y है और b की वैल्यू जो कि 3 है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 4y प्लस और इंटू 3। अब हमें वेरीफाई करने के लिए कि हमारा ये सही बना है, तो 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और साथ में y, तो मतलब हमारा ये सही बना है। अब हम इसमें आइडेंटिटी मेंशन करते हुए हम यहाँ शो कर सकते हैं कि हमारा a जो है वो है 4y और b है हमारा 3। ठीक है बेटे, a है हमारा 4y एंड देन b है हमारा 3। अब इस क्वेश्चन को हमें आइडेंटिटी इस फॉर्म में दे रखा था, तो हमें इस फॉर्म में बदलना है। तो इस फॉर्म में बदलने के लिए हमें a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो a की वैल्यू जो कि हमारी 4y और b की वैल्यू जो हमारी 3 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम अगर एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4y माइनस 3 इंटू 4y माइनस 3, क्योंकि ब्रैकेट स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, वरना तो यहाँ पर भी हमारा आंसर 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर पर भी छोड़ सकते हैं इसको। तो हमारा सेकेंड पॉइंट होप आपको समझ में आया हो। सेकेंड पॉइंट है हमारा 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6 ST प्लस 4 T स्क्वायर।
तो फिर से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें अपने क्वेश्चन में 3 टर्म्स दिखाई दे रही है। तो या तो हम अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, सेकंड आइडेंटिटी का। अब हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो जो हमारी मिड टर्म है उसके साथ जो साइन है पॉजिटिव, तो मतलब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो हमारी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी मेंशन कर दी हमने। अब इसके अकॉर्डिंग हम ए स्क्वायर बना सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो होती है उससे हमें ए मिलता है। तो पहले हमें चेक करना है कि 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 4 होता है 2 का और साथ में एस, तो 3/2 एस स्क्वायर। फिर मिड टर्म को हमें 2 इंटू ए इंटू बी की फॉर्म में चेंज करना है। देन थर्ड टर्म हमारा बी होता है। बी हमें यहाँ पे 4 दे रखा है तो हम इसको 2, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, और साथ में टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए। अभी हम यहाँ पे 2 ए की जगह हमें 3/2s लिख सकते हैं और बी की जगह हम 2 इंटू टी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू 3/2s मिली और बी की वैल्यू हमें 2 इंटू टी मिली। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को जो हमें इस फॉर्म में दे रखा था, हम इसको इस फॉर्म में बदल सकते हैं, फैक्टराइज फॉर्म में। तो हमें ए और बी की वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि हमें ऑलरेडी पता लग चुकी है। बस जस्ट हमें इन दोनों को ऐड करना है और ब्रैकेट स्क्वायर करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। होप आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस समझ आ रहे हों। चलिए अब हम अपना थर्ड पॉइंट सॉल्व करते हैं, जो कि हमें दिख रहा है कि वो थर्ड आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। तो पहले थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, जो कि है हमारा m स्क्वायर अपॉन 9 m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस m के अपॉन 3 m के अपॉन 3 प्लस k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3nk प्लस 2mn 3nk प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 से ज़्यादा टर्म हम अपने क्वेश्चन में दिख रही है। तो ऑब्वियसली हमें फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इसमें थर्ड आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा। बट उससे पहले हम अपनी यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी लिख देते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो थर्ड आइडेंटिटी हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है बच्चों, चलिए। अब देखिए, इसमें हमें एक चीज़ समझनी है कि सबसे पहले हमें आइडेंटिटी के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आना चाहिए। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि m स्क्वायर, फिर एक टर्म छोड़ के k स्क्वायर, फिर लास्ट में 9n स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं पहले। तो इसको हम m स्क्वायर अपॉन 9, फिर k स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर वाली टर्म्स हम पहले लिख लेते हैं, 9n स्क्वायर। देन हम अपनी बची हुई टर्म्स m के अपॉन 3 प्लस 3n के प्लस 2mn लिख लेंगे। अब हम इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। सबसे पहले हमें a स्क्वायर बनाना है। तो a स्क्वायर बनाने के लिए m, तो m ही एज इट इज़ लिखेंगे, और 9 हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है, तो m/3 का होल स्क्वायर प्लस k तो एज इट इज़ लिखेंगे। 4 2 का स्क्वायर होता है, तो k/2 का होल स्क्वायर। 9 वी नो 3 का स्क्वायर होता है, देन n का होल स्क्वायर। फिर हमें 2ab बनाना है। 2a, तो a हमें फर्स्ट ब्रैकेट से मिलेगा m/3, और b हमें सेकंड ब्रैकेट से मिलेगा k/2। देन 2bc, 2b हमें सेकंड ब्रैकेट से मिलेगा
k/2 और c हमें थर्ड ब्रैकेट से मिलेगा 3n, फिर +2a, सॉरी c थर्ड ब्रैकेट से 3n और फिर a फर्स्ट ब्रैकेट से m/3। ओके बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन करने के बाद ये बता सकते हैं कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या क्या है। तो a की वैल्यू हमें फर्स्ट ब्रैकेट से मिलेगी जो कि है m/3, b की वैल्यू जो कि है k/2 और c की वैल्यू है आपकी 3n। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्योंकि हमें ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी के बेस पे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमें क्वेश्चन जो दे रखा है वो आइडेंटिटी की इस फॉर्म में दे रखा है और हमें हमेशा आइडेंटिटी की क्वेश्चन को दूसरी फॉर्म में बदलना पड़ता है। तो हमें इसको फैक्टराइज करने के लिए a + b + c के होल स्क्वायर में फॉर्म में बदलना पड़ेगा। हमें a b c ऑलरेडी पता लग चुका है, जस्ट हमें तीनों को ऐड करना है m/3, k/2 और 3n। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे ना हम ये चीज़ वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जैसे हमें यहाँ पे m/3 आ रहा था तो हमने यहाँ पे 2ab बनाया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा m/3 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 3n आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा 2mn ईजिली आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन ठीक किया है और हमारा आंसर एकदम करेक्ट आया है। चलिए अब हम अपने फोर्थ पॉइंट को सॉल्व करते हैं जो कि है p²/16 - 2 + 16/p²। तो सॉल्व करते हैं। p² अपॉन 16 - 2 + 16/p² + 16/p²। ठीक है बच्चों, चलो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम इसमें 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं तो ऑब्वियसली हमें इसमें फर्स्ट या सेकंड आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट या सेकंड आइडेंटिटी हमारी या तो a + b के होल स्क्वायर की है या फिर a - b के होल स्क्वायर की है। तो पता कैसे लगेगा कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करना है? मिड टर्म्स के बेस पर। तो मिड टर्म्स के जो मिड टर्म्स के जो साइन है उसके साथ नेगेटिव साइन है तो हम a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर जो कि होता है a² - 2ab + b²। तो इसको हम इस आइडेंटिटी के बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो p तो p का ही रहेगा। 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है तो p/4 का होल स्क्वायर, फिर -2a एंड b, फिर +b²। तो b² यहाँ पे हमें 16 मिला है तो 4 लिख सकते हैं और देन p लिख सकते हैं तो p का स्क्वायर। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है उससे हमें a मिलेगा और जो थर्ड ब्रैकेट होता है उससे हमें b मिलता है। तो a की वैल्यू हम p/4 यहाँ पे a में लिख सकते हैं और b की जगह हम 4/p लिख सकते हैं। और हम चेक करना चाहें कि ये हमारी आइडेंटिटी सही बनी है वेरीफाई करने के लिए, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनली 2 आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम सही फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू और b की वैल्यू लिख सकते हैं। a की वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट से p/4 और b की वैल्यू थर्ड ब्रैकेट से 4/p। तो हम यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए इसको a - b के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p/4 - 4/p ब्रैकेट होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ रहे हो। चलिए अब हम अपने लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है 9a² + 4b² + c²। तो 9a² + b² + 4b² +
सी स्क्वायर माइनस 12ab, सी स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac प्लस 6ac माइनस 4bc। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो जैसे कि हम इसमें नोटिस कर सकते हैं कि इसमें 3 टर्म से ज़्यादा टर्म है, तो ऑब्वियसली ये थर्ड आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। तो थर्ड आइडेंटिटी पहले हम मेंशन कर देते हैं। तो थर्ड आइडेंटिटी a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो इस आइडेंटिटी के बेस पर हम पहले यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि इसमें से a और b और c की वैल्यू क्या क्या होगी। तो a की वैल्यू यहाँ पे 9 दे रखा है, तो हम इसको 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 इसको हम 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सिर्फ c है, तो यहाँ पे c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम इसे यहाँ पे 2ab बनाना है प्लस, तो प्लस 2a, a की जगह हम 3a और b की जगह हम 2b लिख सकते हैं। फिर प्लस 2bc बनाना है हमें, 2b, b की जगह हम 2b और c की जगह हम c लिख सकते हैं। फिर प्लस 2ca बनाना है हमें, तो 2c, c की जगह हम c और a की जगह हम 3a लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मिलने के बाद 2ab, क्या हम ये वेरीफाई कर पा रहे? तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, देन a और b, तो 12ab। बट यहाँ पर हमें नेगेटिव 12ab मिल रहा है और हमें यहाँ पे पॉजिटिव 12ab मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका 3a की वैल्यू नेगेटिव होगी या फिर आपकी 2b की वैल्यू नेगेटिव होगी। आगे देखते हैं। 2 2 जा 4, b और c, ये हमारा 4bc के बराबर आ रहा है, बट यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। और यहाँ हमारा 2 3 जा 6 c है, जो कि 6ac के बराबर आ रहा है। बट ये पॉजिटिव है, तो ये भी हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा जो 12ab है और जो 4bc है, इसमें ऐसी क्या कॉमन टर्म है जिससे ये दोनों वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी हमें b दिख रहा है और इसमें भी हमें b दिख रहा है, तो इसलिए ये टर्म इसके आगे नेगेटिव शो हो रही है। क्योंकि इस टर्म में b नहीं था, तो इसलिए ये टर्म पॉजिटिव रही। तो यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो b है वो नेगेटिव है। तो जहाँ जहाँ हमें 2b दिखेगा वहाँ वहाँ हम माइनस लगा देंगे। 2b की जगह माइनस, 2b के साथ माइनस, और यहाँ पर भी 2b के साथ माइनस। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम यहाँ पे a की वैल्यू सॉरी, a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू माइनस 2b और c की वैल्यू माइनस 2b और c की वैल्यू c ही है। अब हम यहाँ पे पुट करके a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, a 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे हों। तो देखिए हमने कितना ईजीएस्ट वे में हमने इस क्वेश्चन के ऑल 5 पॉइंट्स सॉल्व कर लिए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और किस तरीके से हमने ये जाना कि किस पॉइंट में किस आइडेंटिटी का यूज़ करना है। चलिए हमारे इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, p प्लस 3q प्लस 7r होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी, जो कि आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो यही आइडेंटिटी हमने अभी पीछे भी कई सारे पॉइंट्स में यूज़ करी है, इस पॉइंट में भी हमें यूज़ करनी है। तो पहले हम यहाँ पर आइडेंटिटी मेंशन कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि a की वैल्यू हमें यहाँ पर p दिख रही है, देन b इज इक्वल टू में 3q एंड c इज इक्वल टू में 7। अब जहाँ जहाँ हम a यूज़ करेंगे वहाँ पे हम a की वैल्यू p पुट करेंगे, b की वैल्यू 3q पुट करेंगे और c की वैल्यू 7r पुट करेंगे। तो आइए हम अपनी आइडेंटिटी का एप्लीकेशन करते हुए इस आइडेंटिटी में a b c की वैल्यू पुट करते हैं। तो a स्क्वायर विच मीन्स p स्क्वायर, b स्क्वायर जहाँ हम 3q स्क्वायर पुट करेंगे, c स्क्वायर इसके अंदर हम 7r पुट करेंगे, फिर प्लस 2ab, 2 a की जगह p और b की जगह 3q, फिर प्लस 2 b की जगह हम 3q पुट करेंगे और c की जगह 7r पुट करेंगे, फिर प्लस 2 c की जगह 7r और a की जगह p। ओके बच्चों, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, p स्क्वायर हमारा p स्क्वायर हो जाएगा, 3q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7r, ये हमारा 49 r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 ज़ा 6 p एंड q, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, आपका q और r आ जाएगा साथ में, 2 7 ज़ा 14 r एंड p। तो देखिए हमने कितनी ईजीएस्ट वे में हम अपनी इस एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन को a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी का यूज़ करके एक्सपेंड कर रहे हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा साथ साथ, तो आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप ईजिली क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाएंगे। तो हम आपकी थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट, 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। तो आइडेंटिटी मेंशन करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे माइनस दिख रहा है हमें, है ना, और यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब b की वैल्यू हमें -2y लेनी है और c की वैल्यू 4z। अब इसका मतलब जहाँ जहाँ हमें b दिखाई देगा वहाँ वहाँ हमें b की वैल्यू -2 पुट करनी है। तो a की जगह 3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस b की जगह पुट करेंगे -2y का होल स्क्वायर, c 4z का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह 3x, b की जगह माइनस का 2 है, फिर प्लस 2bc, तो 2 b की जगह -2y, फिर प्लस c की जगह 4z, फिर प्लस 2 c की जगह 4z, देन a की जगह 3x। चलिए इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3x स्क्वायर जो कि हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस जब स्क्वायर बनता है तो वो माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है, और 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 x एंड y, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 y एंड z, फिर प्लस 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 z x। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया।
होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सारे पॉइंट्स के सॉल्यूशन समझ में आए हो। इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल 5 पॉइंट्स और क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल 2 पॉइंट्स सॉल्व करे हैं, जो कि है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, चैप्टर 4 गणित मंजरी एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए।